भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में विश्राम कर रहे थे। तभी सुदामा उनके पास आए और उनके हाथ पर एक बहुत सुंदर मोतियों से सजा हुआ रेशम का धागा बांधा। दोस्ती के दिन की बहुत बहुत बधाई हो कान्हा। तुम्हें भी मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो मेरे प्यारे मित्र। कान्हा चलो ना, आज मित्रता दिवस पर हम लोग धरती लोक पर घूम कर आए। धरती लोक पर? वैसे आज के दिन तो मैं तुम्हें भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज दोस्ती का दिन है। ठीक है चलो, काफी दिनों से हम दोनों दोस्त साथ में कहीं घूमने नहीं गए। आज तो बहुत मजा आने वाला है, दोनों दोस्त मिलकर खूब मजे करेंगे। फ्रेंडशिप डे का दिन था। धरती लोक पर सभी फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा धरती लोक पर सबको फ्रेंडशिप डे मनाते हुए देख रहे थे। श्री कृष्ण और सुदामा ने दो साधारण युवाओं का रूप धारण कर लिया। वहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे थे। कुछ बच्चे कृष्ण जी और सुदामा जी को भी बैंड बांधने लगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भैया, मैंने तो इस पिंकी को गुड़िया भी गिफ्ट की है। पिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने भी तो तुझे ये चॉकलेट दी है। अद्भुत, अति सुंदर। सुदामा, धरती लोक पर आज भी दोस्ती का कितना महत्व है, ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं और दोस्ती के नए नए रंग देखते हैं। कृष्ण जी और सुदामा जी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक दुकान से एक लड़के ने एक फ्रेंडशिप बैंड खरीदा और अपनी जेब में रख लिया। तभी उसकी बहन उससे बात करने लगी। अजय भैया, मैंने तो फ्रेंडशिप बैंड अपनी सहेलियों के लिए लिए हैं। तुम हर साल ये फ्रेंडशिप बैंड खरीदते हो, बांधते तो किसी को भी नहीं हो। क्या करोगे इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स का? मैं हर साल फ्रेंडशिप बैंड अपने बचपन के जिगरी दोस्त मोहित के लिए खरीदता हूँ, क्योंकि एक वही तो था मेरा पक्का और सच्चा दोस्त। दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। श्री कृष्णा और सुदामा जी उनकी बातों को सुन रहे थे। भैया, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। आप जानते हो कि आपका और मोहित भैया का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो तो अब आपको पहचानेंगे भी नहीं। वो तो बचपन की बात थी, तब आप दोनों एक स्कूल में थे, पर उसके बाद तो मोहित भैया बड़े स्कूल में पढ़ने चले गए। मैं जानता हूँ कोमल, मेरे और मोहित में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक करोड़पति खानदान का बेटा है और हम लोग बहुत गरीब हैं। एक अमीर और एक गरीब कभी दोस्त नहीं बन सकते। भैया, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप घर चले जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठा हूँ। अजय की बहन कोमल अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। तभी श्री कृष्ण जी और सुदामा जी अजय के पास आते हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहें, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। हम दोनों आज मित्रता दिवस मनाने के लिए निकले थे, पर तुम्हारी बातें सुनकर हम यहीं रुक गए। हमने सोचा कि तुम्हारे मन में जो अपने मित्र के लिए शंका है, उसे दूर करने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? हमारा तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता कभी भी ऊंच नीच अमीर गरीबी नहीं देखती। मित्रता में किसी भी प्रकार के स्वार्थ का स्थान नहीं होता। क्या पता तुम्हारा मित्र भी तुम्हारी तरह आज के दिन तुम्हें याद कर रहा हो। तुम बिना सच जाने कैसे निष्कर्ष पर आ सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोहित आज के दिन मुझे याद कर रहा है? मुझे और उससे मिले तो बहुत साल बीत चुके हैं। अब तक तो वो मेरा नाम भी भूल चुका होगा। ये तो मोहित को देखने के पश्चात ही पता चलेगा कि सच क्या है। पर मैं मोहित से मिलने नहीं जा सकता। वो बहुत बड़े बंगले में रहता है। मुझे तो बंगले के चौकीदार बंगले के सामने भी नहीं खड़ा होने देंगे। अपने दोस्त से मिलना तो दूर की बात है। ऐसा नहीं है, तुम्हें एक बार अपने दोस्त के पास जरूर जाना चाहिए। वो नहीं जानता कि तुम कहाँ रहते हो, पर तुम तो जानते हो कि वो कहाँ रहता है। हाँ, तुम्हें एक बार जरूर अपने मित्र के पास जाना चाहिए। और आज तो मित्रता दिवस का बहुत ही शुभ दिन है। पर आप दोनों मुझे जानते भी नहीं हो, फिर आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? क्या आप मोहित के कोई रिश्तेदार हो जिन्हें मैं नहीं जानता? ऐसा समझ लो कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। अब देर ना करो, जाओ अपने मित्र से जाकर अभी मिलो। और तुम दोनों जब एक दूसरे से मिल लोगे तो उसके पश्चात उसी नदी के किनारे हमें मिलना, जहाँ पर तुम और मोहित बचपन में कंकड़ फेंक कर निशाना लगाते थे। मैं आपको वहीं मिलूंगा। आपने मुझे हिम्मत दी है। मैं अभी अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। अजय को क्या पता था कि साक्षात भगवान उसे प्रेरणा दे रहे हैं। मोहित का बंगला अजय के घर से काफी दूर था। अजय फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वो जैसे तैसे करके अपने दोस्त मोहित के बंगले के बाहर पहुंच गया, पर बाहर खड़े चौकीदार ने उसे रोक दिया। ए लड़का, कहाँ अंदर भागा जा रहा है? यहीं रुक, किससे मिलना है? मुझे वो मैं अपने दोस्त मोहित से मिलना है। मोहित साहब तुम्हारे दोस्त हैं? अरे भाई, कैसा मजाक है? वो कहाँ महलों के राजा और तुम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले? मैं चला जाऊंगा यहाँ से।
बस एक बार मोहित को ये कह दो कि उसके बचपन का दोस्त अजय उससे मिलने आया है। अरे रमेश, जाकर एक बार साहब को बोल दे। हो सकता है उनसे थोड़ी बहुत भीख मांगने आया होगा, बेचारा बहुत गरीब दिखाई देता है। और मोहित साहब तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, वो अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। ठीक है, तू यहाँ पर पहरा दे, मैं अंदर बोल कर आता हूँ। चौकीदार रमेश अंदर जाता है तो एक सूट बूट में लंबा चौड़ा आदमी तैयार होकर खड़ा था। वही मोहित था। क्या बात है रमेश, कुछ काम था? मेरी क्लाइंट के साथ आज अर्जेंट मीटिंग है। मेरी गाड़ी तैयार है ना? हाँ साहब, वो तैयार तो है, पर आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया है? गेस्ट रूम में बिठा दो, मैं वहीं मिल लेता हूँ। साहब, वो गेस्ट रूम में बैठने के लायक नहीं है। उसका नाम अजय है। वो पागल आपको अपना बचपन का दोस्त बता रहा है। मैंने तो उसे। चौकीदार के मुंह से अजय का नाम सुनकर मोहित चौंक गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या कहा? अजय मेरे बचपन का दोस्त? वो मुझसे मिलने आया है? कहाँ है वो? कहाँ खड़ा है? तुमने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? मैं खुद अपने दोस्त को लेकर आऊंगा। अजय मेरा प्यारा दोस्त। मोहित बेटा, कहाँ जा रहा है? माँ, अजय मिल गया। अजय मुझे मिलने आया है। मेरा बचपन का पक्का दोस्त मुझसे मिलने आया है। मोहित के चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अजय सामने खड़ा था। मोहित मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैंने भी तुझे बहुत याद किया, बहुत ढूंढा, पर तू वो घर और एरिया छोड़ चुका था। स्कूल के बाद से मैं तुझे मिल ही नहीं पाया। मेरे दोस्त, तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चल अंदर चल, मैं तुझे माँ से मिलवाता हूँ। उस दिन दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। साहब, आपकी अर्जेंट मीटिंग थी। आज मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। आज मैं इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिला हूँ। आज मैं उसके साथ रहूंगा। आज हम दोनों दोस्त एक साथ मिलकर फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। तभी अजय को याद आता है कि उसने वादा किया था कि जब वो मोहित से मिलेगा तो वो दोनों उस नदी किनारे जाएंगे जहाँ वो बचपन में जाते थे। अजय मोहित को नदी किनारे लेकर जाता है, पर उसे श्री कृष्णा और सुदामा जी उन युवकों के रूप में वहाँ नहीं मिलते। अजय, तूने यहाँ लाकर मुझे बचपन की याद ताजा कर दी। हम कितने कंकड़ फेंका करते थे इस नदी में। वैसे तुझे ये जगह याद थी? हाँ याद तो थी, पर उन दोनों को कैसे पता कि हम बचपन में यहाँ आते थे? किन दोनों को अजय? तभी अजय को नदी के जल में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के दर्शन होते हैं। दोनों कभी साधारण मनुष्य रूप में नजर आते तो कभी कृष्ण और सुदामा। अजय को सारी बात समझ में आ जाती है। वो कृष्ण जी और सुदामा जी को धन्यवाद कहता है। आज उन्हीं की वजह से फ्रेंडशिप डे के दिन अजय को अपना सच्चा दोस्त मोहित वापस मिल गया था। कुछ दिनों बाद मोहित अपने ही ऑफिस में अजय को अच्छी पोस्ट पर नौकरी दे देता है, जिससे अजय की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है और श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती की एक और मिसाल कायम हो जाती है।